अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, माओ, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो उन्वान है वो है नमाज में वसवसों का आना और उनका इलाज। आज ये बहुत ही अहम मसला है क्योंकि हमारे मुसलमानों में, लोगों में बहुत सारी परेशानियां जो हमारे जहनों में आई हुई हैं। कोई माशी परेशानियां हैं, कोई घरेलू परेशानियां हैं, और हम नमाज में जब जाते हैं तो वही हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। शैतानी वसवसे हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो शैतान जो है वो नमाज में हमें बिल्कुल तंग करता है, ज़रूर तंग करता है, क्योंकि नमाज खालिस्तन अल्लाह के लिए एक इबादत है। नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है। और शैतान हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता है कि ये लोग मुसलमान, नबी के मानने वाले, हज़रत मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नमाज के करीब भी मर जाएं। लेकिन हम कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करते हैं और हमें नमाज अदा करनी चाहिए। तो शैतान अपनी इस कोशिश में तो नाकाम हो गया कि ये नमाज से मैं रोक नहीं सका, तो इस कोशिश में वो फिर लग जाता है कि नमाज में इनको मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे डाले जाएं ताकि इनकी नमाज का सवाब जो कम हो जाए। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सदका जारिया है। जितना सवाब आपको मिलेगा उतना ही आगे भेजने वाले को मिलेगा, और जितना आगे भेजने वाला इस पे अमल करेगा उतना सवाब फिर वापस आके आपको मिलेगा। ये बहुत ही अहम बात है, इस पर आप अमल कीजिएगा। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक मसला बताता हूँ इस बारे में कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमें जो हमने नमाज में पढ़ना होता है, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, और फिर इसके बाद अल्हम्दु शरीफ यानी दुआ सूरह फातिहा, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक छोटी सूरत मिलानी है। तो कोशिश करें हमें सुब्हानक अल्लाह से लेके अपनी छोटी सूरत मिलाने तक इन सब का हमें तर्जमा आना चाहिए। ये सबसे बहुत बड़ा इलाज है कि हमें तर्जमा याद होना चाहिए। दुनिया के कारोबारों में हम बहुत तरक्की करने की कोशिश करते हैं और उनके बिज़नेस को हम पूरी अच्छी तरह से उनके पॉइंट्स को याद करते हैं। क्यों कि हमें दुनिया में रहने के लिए कामयाबी चाहिए, तो दीन के लिए भी तो हमें कामयाबी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, दीन में कामयाबी होगी तो हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। ये दुनिया की ज़िंदगी तो 4 दिन की है, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमें नमाज में जो हम पढ़ते हैं उसका हमें तर्जमा आना चाहिए। सबसे पहली बात तो कोशिश करें कि आप नमाज सुब्हानक अल्लाह से लेके यौम यक़ूमुल हिसाब तक नमाज जो है ये मुख्तसर सी हमारी नमाज है, तो इसका हमें तर्जमा आना चाहिए। तो फिर हमारे इंशाल्लाह ख्यालात जो है ना भटकेंगे नहीं, कोई वसवसा नहीं आएगा। तो इसका दूसरा इलाज जो है वो ये है कि अगर आप तर्जमा याद नहीं कर सकते तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आपको इतना दिमागी तौर पे हाज़िर रहना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। यानी आप पढ़ रहे हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो आपका इस पे ध्यान होना चाहिए कि मैंने सुब्हानक अल्लाह पढ़ा है, व बिहम्दिका पढ़ा है, या जो भी आयत पढ़ रहे हैं यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, रब्बिल आलमीन पढ़ा है, अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन मैंने पढ़ा है। यानी इस तरह हर लफ्ज़ आपके जहन में भी घूमना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी जो नमाज है उसमें आपको वसवसे नहीं आएंगे। तो आपका पूरा ध्यान जो है वो नमाज में लग जाएगा। नमाज जो है ना, वो नमाज का दूसरा नाम जो है वो खुशू व खुजू है। जो लोग खुशू व खुजू से यानी पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होके नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज का सवाब उसको अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए। आज आपको मैंने दीन का एक बहुत बड़ा और अहम मसला बताया है
اس سے امید ہے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور دعائیں بھی دیں گے مجھے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان سے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، دین کے بارے میں ہوگا. تو دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ نبیوں کا کام ہے دین کی باتوں کو پھیلانا، دین کی تبلیغ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد کتنا بڑا کام، یہ نبیوں کا کام ہمیں سونپ دیا. تو کوشش کریں کہ آپ دین کے کام میں تبلیغ کریں، آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اور مسائل کے بارے میں بتاؤں گا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.